अपना घर नहीं बना के बहन का घर बसाए कि तुम सही से रहोगे ना, हम 2 रुपया कम भी कमाएंगे तो जी जाएंगे। पैसा का लोभी क्या इस लोग को मतलब था पता नहीं, जो डिमांड किया उस समय दिए ही, उसके बाद भी कुछ ना कुछ लेके मेरी बहन को तंग किए हैं ये लोग। और आज उसका परिणाम ही है कि आज हमारी बहन इस दुनिया में नहीं रही लोग के कारण कॉपी के लिए। उसके परिवार को प्लानिंग था कि आज उसको हत्या करना, इसीलिए 2 साल पर आज उसको ब्यूटी पार्लर भेजा गया था। 2 साल पे ब्यूटी पार्लर उसको भेजा गया इसलिए कि उन लोग का परिवार का प्लान था कि आज इसको हत्या कर देना है, इसीलिए 2 साल। आपको कैसे पता है कि उसको ब्यूटी पार्लर? हम बताएं, हमको बात हुआ ना 7 बजे बात हुआ ना। आज शाम को इनफैक्ट रात में ये घटना सामने आई कि जो है शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आशोपुर में इंदिरा अपार्टमेंट में एक महिला के चौथे मंजिल से गिर जाने की वजह से मृत्यु हो गई है। उसी घटना की पुष्टि एसएचओ द्वारा की गई और हमारे द्वारा भी यहीं पे घटनास्थल पे जांच की गई, जिसमें पता चला है कि जो है घर में उनके काफ़ी लड़ाई और वगैरह रहती थी, जिसके आगे की जांच की जा रही है। उनके पेरेंट मतलब जो है फैमिली यहीं पे है लड़की की, और जो अभियुक्त पक्ष है वह भी यहीं पर है, तो उसको भी लिया जा रहा है। आगे की कार्रवाई सब की जा रही है, आवेदन ले रहे हैं और एफएसएल टीम इत्यादि को बुलाया जा रहा है। लड़की के परिवार वाले का आरोप है, मायके वाले का, कि हमारे बेटी को जो है छत से फेंक दिया गया है। सबकी जांच की जा रही है, एफएसएल टीम को बुला रहे हैं। यदि ऐसा इस चीज़ की पुष्टि हो जाती है तो फिर उसकी भी धाराएं उसी के अकॉर्डिंग जोड़ी जाएंगी। अभी हम पटना जिला के शाहपुर थाना क्षेत्र के आशीर्वाद इंदिरा अपार्टमेंट में हैं और यहाँ पर एक ऐसा घटना घटा है जिसके बारे में आप जानेंगे सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। देखिए, ये 4 तल्ला 5 तल्ला लगभग इमारत है। 1 2 3 4 5 तल्ला इमारत है और 4 तल्ला से इनकी बहन को नीचे फेंक दिया गया है। ससुराल वाले ने इनके बहन को 4 तल्ला से नीचे फेंक दिए हैं, ये आरोप लगाते हैं ससुराल वाले के, यानी अपने बहन के ससुराल वाले के ऊपर। क्या कुछ हुआ है आप थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए सर, हमको बहन से बात होते रहता था। टेंशन इसके घर में होती थी। उसकी सास जो है ना गंदा 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 गाली बकती थी, जो कि हम लोग के समाज में मान्य नहीं है। ठीक है ना, हम लोग मिथिलांचल से ब्राह्मण, हम लोग के घर में कभी बाप माँ गाली, कुत्ता बिलाई भी नहीं बोलता है। अब वो गंदा गंदा रंडी है, फंडी है, ये सब बोलती थी। ठीक है ना, जब हमको सूचना मिला मेरे भाई साहब को, वो हमको बताए, वहाँ से हम निकले। जब हम यहाँ पे बैठे तो यही 4 व्हीलर लगा हुआ था। इसी 4 व्हीलर पे मेरी बहन को लेके लड़का बैठा हुआ था। अब वो जाने के तैयारी में था या जो भी हो भगवान जाने, लेकिन हम जब आए तो उसके बाद वो रुक गया। उसके बाद वहाँ जब बिस्तर पे रखा तो वहाँ देख रहे अगरबत्ती फगरबत्ती सब व्यवस्था करके रखे हुए हैं। पहले संस्कार भी करने की तैयारी में लगे हुए। अगर हम लोग लेट आते हैं, अगर हम लोग पटना के नहीं रहते, कहीं और के रहते हैं, 2 घंटा 4 घंटा लेट आते तो यहाँ पे ये लोग सारा कहानी खत्म करते हैं। इनका सोसाइटी का आदमी भी उसमें मिली भगत है। जब प्रशासन आया तो वो प्रशासन को कुछ कुछ बोल रहा था कि इधर आइए उधर आइए, तो प्रशासन भी उस समय एक्शन लेते हुए उनको फैट किए हैं, उनको चुप करवाए। आप अपने बहन की शादी कब किए थे? हम अपनी बहन का शादी 2021 अब 26 अप्रैल को किए थे, जो कि कोरोना का समय था, सेकेंड वेव के समय का शादी किए थे। उससे पहले शादी ठीक होने से पहले हमारी ज़मीन है एक पटना में, वहाँ घर बनाने के लिए हम कुछ अमाउंट किसी को दिए हुए थे, लेकिन शादी ठीक हो गया। कुछ डिमांड था, जो भी था वो देने के लिए उनसे वापस अमाउंट लेके इस काम में हम लगे। यहाँ तक कि हमारे बड़े भैया हैं, शादी के बड़े भैया बोले कि थोड़ा दिन रुक जाते तो बैकअप हो जाता कुछ पैसा का, लेकिन फिर बोले नहीं सब सही मिल गया। जब पापा की बहन पटना में तो हम अपनी भी बहन पटना को रखेंगे। 3 भाई हम लोग, इकलौती बहन थी छोटी। ठीक है ना, पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थी। हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं, गार्जियन हमको भी पढ़ाया उसको भी पढ़ाया, लेकिन हम लोग उतना नहीं पढ़े, लेकिन वो पढ़ी, पढ़ाई में सब जगह अच्छा, मैट्रिक इंटर सब में फर्स्ट डिवीज़न की है। ठीक है ना, शादी करवाएं, बच्चा भी हुआ, बेटा भी हुआ भगवान की कृपा से, लेकिन फिर भी इसकी सास जो है इसको जीने नहीं देना चाहती थी। कुछ ना कुछ इसकी नानी से बात हुआ तो वो रिकॉर्डिंग भेजी थी कि बोली उसकी नानी यानी उसकी सास की माँ बोली कि जीने नहीं देगी आप लोग को। अच्छा, आपके जिनसे आप शादी किए थे अपनी बहन को, उनका कैसा बर्ताव था? वो जो है ना सर, एकदम ढिल्ला रवाई है। कोई भी पति अपनी बीवी को नहीं साथ छोड़ना चाहिए। ठीक है ना, वो अपना माँ का सुन रहा है, माँ उसको गाली बक रही है, उसका यहाँ तक कि उसकी माँ जो है उसके बाप को यानी मेरे बहन के ससुर को भी गाली बकती है। उसका भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अब वो जवाब नहीं देता, अपना बेटा को गाली बकती है।
अपना बहू को गाली बकती है, अपना पोता को गाली बकती है। अच्छा ये बताइए कि ये भी तो हो सकता है कि आपकी बहन जो है ऊपर से कूद गई हो। तो सर कूद गई होगी तो कोई भी खुशी से कूदती है, ये बताइए। कोई भी खुशी से कूदेगी, उसको टॉर्चर करेगा। मान लीजिए आपको कोई बार बार गाली बकेगा, क्या बोल रहे हैं आप? 10 लाख रुपया उससे बड़बखत मांगा जाता था कि हमको गाड़ी दिलाओ अपने पिताजी से, वही उसकी पति और उसकी सास, कि हमको आप कौन हुए? हम इनके फ्रेंड हुए, मित्र हुए इनके, हमारे ये मित्र पड़ोसी हैं। शादी हुआ था ना, वो मीठापुर में रहती थी, ये वहीं के हमारे मित्र हैं। बड़बखत 10 लाख का डिमांड किया जाता था कि या तो हमको 10 लाख दिला या 10 लाख का गाड़ी दिला। ये रवैया कम से कम 1.5 साल से चला है। जो दहेज में दिया गया वो तो बातें खत्म है, 1.5 साल से 10 लाख रुपया और गाड़ी का मांग किया जा रहा है। बड़बखत नहीं देने पर हम तुमको जान मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और उसके बाद हमारे साथ उस लड़की के पिताजी हैं। आपसे क्या कुछ बातचीत होती थी? आपकी बेटी है, आपकी बेटी से? हमको बेटी नहीं सब बात कहती थी। हम बेटी को जो पूछते थे तो वो कहती थी कि आपका तबीयत खराब है, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। हाँ, कभी भी वो हमको मुंह खोल करके नहीं कही कि हमको बहुत परेशान करते हैं। बात होता था दोनों भाइयों से। तो मतलब हमेशा परेशान करते रहते थे? हाँ ससुराल वाले? हाँ। अच्छा, यानी कि उसके आपकी बेटी के पति भी परेशान करते रहता था? वो कभी कभी उसको एक आध थापड़ मारे हैं, जो सच्चाई है, हम झूठ फूस नहीं बोलेंगे। वो कभी कभी एक आध दो थापड़ मार देते हैं, जो कि हमारे परिवार में ये सब नहीं चलने वाला है। लेकिन सास जो इसकी थी या ननद जो एक वो है यहाँ कुमार, ये दोनों इसको एकदम लेके खा गई। यानी कि आपकी बेटी के जान गई है तो ससुराल वाले के प्रताड़ना के कारण? हाँ हाँ हाँ। इसमें हस्बैंड है, उसकी सासू माँ है, उसकी ननद है। उस हस्बैंड है उसकी और सासू माँ और उसकी ननद। क्या नाम था आपकी बहन के? क्या नाम? मेरी बहन का नाम पूजा कुमारी झा था। इतना प्यार से पढ़ा लिखा करके अपनी बेटी को शादी करता है कोई, बताइए। कॉपी के लिए कहा था सर, कॉपी के बात हुआ कॉपी के लिए। उसका बात हुआ। एग्जाम है जून में, ठीक है ना, सीटेक या कुछ का एग्जाम है। अभी हमको एग्जाम का नहीं पता, लेकिन एक टीचर वाला एग्जाम है। पापा से बात हुआ है कॉपी के लिए। उसके परिवार को प्लानिंग था कि आज उसको हत्या करना है, इसीलिए 2 साल पर आज उसको ब्यूटी पार्लर भेजा गया था। 2 साल पे ब्यूटी पार्लर उसको भेजा गया, इसलिए कि उन लोग का परिवार का प्लान था कि आज इसको हत्या कर देना है, इसीलिए 2 साल। आपको कैसे पता है कि उसको ब्यूटी पार्लर? भैया बताएं, हम बताएं, हमको बात हुआ ना 7 बजे बहन से बात हुआ ना। पार्लर जाने का आदेश दिया, 2 साल पर आज क्यों ब्यूटी पार्लर भेजा गया? 1 घंटा अगर हम लोग लेट पहुंचते तो ये बॉडी गाड़ी में रेडी थी, वो गाड़ी भी लापता हो चुकी है। बॉडी लेके दादा संस्कार कर दिया था। बॉडी वाला गाड़ी लापता, बॉडी वाला गाड़ी लापता, उसी गाड़ी से बच्चों को लेके भागा गया है। देखिए इधर जो है डेड बॉडी भी पड़ा हुआ है, और देखिए यहाँ पर बहन का जो बच्चा ये देखिए डेड बॉडी पड़ा हुआ है। और इस लड़की, इस महिला के जो है हस्बैंड भी हैं और इनके ससुर भी हैं। और बच्चा को लेके, इसके बच्चा को लेके इसकी सास और इसके इस हस्बैंड का भाई बहन लेके भाग गया। देखिए हैवी जो बीज रखा हुआ था, चॉकलेट उकलेट, लेकिन हम लोग आ गए तो आनंद फानन में वैसे ही भाग गई, ठीक है ना। यहाँ के कुछ लोग जो उनके मिली जुली अपार्टमेंट के थे, उनके थ्रू वो भाग चुके हैं, उनको सपोर्ट किए हैं भागने में। अभी भी है, ये आसपास में है। उनकी जो हस्बैंड है, जो यानी मेरी वाइफ बहन की जो ससुर हैं, वो अपनी वाइफ को फोन अपार्टमेंट में मैंने पहले भी है कि लोग बोले हैं कि इसमें भी एक फांसी लगाकर लड़की आत्महत्या की, मतलब मार दिया गया है। उसका पुलिस कंप्लेन भी हुआ था, मैटर दब गया। अब हम नहीं चाहते हैं, हम गुहार लगाना चाहते हैं एसपी से और डीएसपी मैम से कि इसका थोड़ा कार्रवाई किया जाए। बिहार सरकार यहाँ पर डेड बॉडी पड़ा हुआ है। जरा सोचिए कि कितना लोग धूमधाम से शादी करता है, उसके बाद जो है इस तरीके से या तो सुसाइड ही कर ले या तो हत्या ही कर ले। सोचिए कि अगर कोई भी लड़की ससुराल में 7 साल के अंदर में अगर सुसाइड कर लेती है या तो उसकी हत्या हो जाती है, तो सारा जिम्मेवार ससुराल वाले का होता है और उनको सज़ा होता है, या तो उम्र कैद या तो फांसी, अगर वो दोषी होते हैं तो। बाकी आप देखिए कि यहाँ पर ये जो इनकी बहन है आज लाश बन करके पड़ी हुई है, इनके शरीर में जान नहीं है। सोचिए कितना लाड़ प्यार से पाले, इनसे शादी किए, अपना घर नहीं बनाए, बहन का बताइए। घर बसाए।
अपना घर नहीं बना के बहन का घर बसाए कि तुम सही से रहोगे ना, हम 2 रुपया कम भी कमाएंगे तो जी जाएंगे। पैसा का लोभी क्या इस लोग को मतलब था पता नहीं, जो डिमांड किया उस समय दिए ही, उसके बाद भी कुछ ना कुछ लेके मेरी बहन को तंग किए हैं ये लोग। और आज उसका परिणाम ही है कि आज हमारी बहन इस दुनिया में नहीं रही लोग के कारण। बाकी यहाँ पर जांच चल रहा है, जो दोषी होंगे उनको तो सजा मिलेगा ही मिलेगा।